ओके सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक और पार्ट। आगे ले जाते हैं एंथैल्पी को ही। आई नो कि हम पिछले 3 क्लास से एंथैल्पी ही कर रहे हैं, बट करें क्या, एंथैल्पी टॉपिक ही इतना बड़ा है कि आपको उसको डिटेल में करना ही पड़ेगा। हम एक एक लाइन टेक्स्ट बुक का बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए टाइम तो लगना ही लगना है, इतना समझ लेना। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी में आज 2-3 और टर्म सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज वहाँ पे हमने हेस लॉ सीखा था। हेस लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने किए थे और वो आपको आना ही चाहिए अगर आप एंथैल्पी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो। चलिए आज हम बात करेंगे अलग अलग पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ जुड़े हुए एंथैल्पी को। ओके तो सबसे पहला हमें पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलिए क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखते हैं, ठीक है। ओके तो वेरी फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग विल डू। चलिए इसका सिंबल क्या है बच्चों, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, स्टैंडर्ड है तो ऊपर 0, कंबशन है तो C, राइट, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। चलिए करना क्या है, हमें 1 मोल कंपाउंड को जलाना है। ऐसा कंपाउंड जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सम काइंड ऑफ द फ्यूल, यू कैन से ब्यूटेन हो सकता है, म्यूटेन हो सकता है, राइट। ओके चलिए तो एनी काइंड ऑफ द फ्यूल व्हेन यू आर गोइंग टू हीट, कोई भी काइंड ऑफ फ्यूल आप ले लो, राइट। जब आप इस फ्यूल को हीट करने वाले हो, वी आर गोइंग टू टेक 1 मोल ऑफ द फ्यूल और यू कैन टेक 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड को आप गर्म करो, ओके फाइन। तब जो एंथैल्पी रिलीज होने वाला है, कंडीशन इतना ही है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जितने भी रिएक्टेंट है वो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, राइट। तब जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और इस केस के अंदर कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसको हम कहने वाले हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। तो इसका डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज per mole of a substance, enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion, when it undergoes combustion, and important thing is all, I'll change the marker, all reactants and products, all the reactants and products being in the standard state, being in their standard state, being in their standard states at specified temperature, standard state at specified टेम्परेचर, राइट। तो आपको कुछ 2 चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों। पहला आपको ध्यान में रखना है आपको कितना कंपाउंड जलाना है पर मोल, मतलब आपको 1 मोल कंपाउंड को जलाना है और जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर 1 मोल कंपाउंड को जलाओगे तो जितना हीट या जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं मिथेन का। ओके तो मिथेन इज CH4 गैस, लेट्स टेक 1 मोल ऑफ दैट, हीट करेंगे, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट है गैस। ओके चलिए ओके प्रोडक्ट बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म उसका स्टैंडर्ड है 2H2O, लिक्विड फॉर्म उसका स्टैंडर्ड है, राइट। तो जब 1 मोल मीथेन जलेगा ना, एंड यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग आर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन एंड वी हैव 1 मोल कंपाउंड, तब जो एंथैल्पी चेंज होता है बच्चों मीथेन के लिए, राइट। मीथेन का एंथैल्पी चेंज आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है या नहीं किया, व्हाटएवर इट इज, यहाँ पे आपका जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट यू कैन कॉल एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन। चलिए इसी तरह अगर हम एक दूसरा फ्यूल लेते हैं बच्चों, ब्यूटेन, जो आपका होता है नॉर्मली एलपीजी जो आप घर पे यूज करते हो ना, सिलेंडर में जो गैस आता है पाइपलाइन से जो आता है दैट इज एलपीजी। ओके जब आप एलपीजी को जलाओगे उसका भी स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, विच इज ब्यूटेन। चलिए इसको जलाओगे, ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, प्रोडक्ट बनता है CO2 स्टैंडर्ड स्टेट में, H2O भी होना चाहिए अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, राइट। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, C4 है यहाँ पर डाल देंगे 4, ओके। हाइड्रोजन है 10, यहाँ पर डाल देंगे 5, ओके। ऑक्सीजन हो गया आपका 10 + 5 15, यहाँ पर डाल देंगे 15/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी चेंज होने वाला है दैट इज -2658, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज -2658 किलो जूल पर मोल। समझो माइनस है मतलब एंथैल्पी इवॉल्व होने वाला है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फ्यूल जलाओगे तो वैसे भी हीट आपको मिलता है ना, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। 1 मोल कंपाउंड को जलाया गया है,
सब कुछ अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ दिस ब्यूटेन, राइट। इसी तरह से ग्लूकोज का भी जो प्रोसेस है, ग्लूकोज भी जो आपके बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है, वहां से भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट, वहां से भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसे कहेंगे हम कंबशन एंथैल्पी ऑफ द ग्लूकोज। चलिए मैं उसका भी इक्वेशन लिख देता हूं। ग्लूकोज प्लस 6O2, राइट, एवरीथिंग शुड बी इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे ग्लूकोज को हम गैसियस फॉर्म में लेने वाले हैं। विल गिव यू 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। आई विल से दिस ग्लूकोज एज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड नॉट गैस, राइट। तो जब ग्लूकोज का 1 मोल कंबस्ट होगा ना, तो वो आपके बॉडी को 2802 जितना एनर्जी देगा किलो जूल पर मोल। जब 1 मोल ग्लूकोज कंबस्ट होगा तो वो आपकी बॉडी को कितना एनर्जी देता है, 2802 किलो जूल जितना एनर्जी आपकी बॉडी को मिलता है जब 1 मोल ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन होगा तब, राइट, ठीक है। चलिए अब आपको एक खतरनाक न्यूमेरिकल करना है। मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, फिर हम यहाँ पे उसको सोल्यूशन करेंगे। मैं 2 तरह से आपको उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, राइट। ओके, लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 6.9। चलो डेटा में ऐसा दिया है, द कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको पहला डेटा है कंबशन ऑफ बेंजीन इज टेकिंग प्लेस, कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर टेक प्लेस, ठीक है। चलिए CO2 एंड H2O लिक्विड आर प्रोड्यूस्ड, ओके, क्या कहा है बच्चों, CO2 गैस, H2O लिक्विड are produced by this and 3267.0 kilojoule of heat, 3267.0 kilojoule of the heat is also liberated। चलिए इतना हीट भी आपको मिला साथ में, बेंजीन को जलाने पे आपको इतना हीट मिला 1 मोल से, हाँ। चलिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको ये पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये आपको फाइंड करना है। और आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये आपको दे दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया है बच्चों -393.5 किलो जूल पर मोल। और आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी दे दिया है एंड दैट इज -285.83 किलो जूल पर मोल। तो इतना डेटा आपको यूज करना है और आपको निकालना है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द बेंजीन कितना होगा वो, ठीक है। चलिए वो करेंगे, बट उसके पहले आपको ये कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पे आएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए फटाफट करिए, सॉल्यूशन का टाइम हो चुका है इसका। चलिए कैसे करना है सॉल्व देख लेना। आपको दिया है कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन। तो पहले आपको इस कंबशन का रिएक्शन लिख देना है, राइट। तो मैं इसको पहले आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखाऊंगा, दैट इज शॉर्टकट मेथड, राइट, जो आप एग्जाम में अभी यूज नहीं करोगे। एग्जाम में आपको ये शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है, बिकॉज जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम में आप ये मेथड करोगे। चलिए कंबशन ऑफ बेंजीन का आप रिएक्शन लिखिए सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए कंबशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6, बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड, राइट। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और उसका स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है भाई, लिक्विड है उसका स्टैंडर्ड स्टेट। चलिए कंबशन मतलब वो रिएक्ट करेगा O2 गैस के साथ, प्रोडक्ट देगा ये CO2 गैस और प्रोडक्ट देगा ये H2O लिक्विड, ठीक है। चलिए इसको फटाफट बैलेंस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। C6 है यहाँ पे डाल दो 6, H6 है यहाँ पर रख दो 3। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका 12 + 3 दैट इज 15। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 15/2, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपका कंबशन प्रोसेस ऑफ द बेंजीन। और ये जब रिएक्शन हो रहा है तब जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम लिखेंगे डेल्टा H, क्योंकि अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आप लिखोगे स्टैंडर्ड, ओके। और ये कंबशन का प्रोसेस है तो आप यहाँ पे लिखोगे C, राइट, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। और ये एंथैल्पी आपको दे दिया है, देखो क्या कहा है, इट प्रोड्यूस 326.7 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। मतलब इतना हीट लिबरेट हुआ, मतलब ये रिएक्शन जब हुआ ना तो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, 3267 किलो जूल हीट लिबरेट हुआ है। जब हीट लिबरेट होता है तो एंथैल्पी कैसा लेते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव, एंथैल्पी लेते हैं हम नेगेटिव। तो इसका कंबशन एंथैल्पी आपको दे दिया है नेगेटिव,
राइट। चलिए साथ साथ में आपको डेटा क्या दिया है, आपको दिया है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द बेंजीन, राइट। तो हम पहले मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, तो बहुत सिंपल सा आपको काम करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, राइट। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, ये हमने सीखा है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी होता है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यू कैन राइट इट लाइक summation of standard enthalpy of formation of all the product minus summation of the standard enthalpy of the formation of all the reactants, right। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें सारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से सारे रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करना है, तब जाके हमें ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी है कंबशन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H0C। चलिए प्रोडक्ट में है CO2 6 बार है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 कितनी बार लेंगे, 6 बार, प्लस वाटर कितनी बार है, 3 बार है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर आप कितनी बार लोगे, 3 बार लोगे। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का एंथैल्पी। प्रोडक्ट में 6 बार CO2 है, 3 बार वाटर है, माइनस। चलिए रिएजेंट में कौन कौन है, बेंजीन 1 बार है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितनी बार लेंगे, 1 बार, और वो ऑक्सीजन कितनी बार है, 15/2 बार है, कीप इट एज इट इज O2। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0 होता है, हमने सीखा था ये, राइट। एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेंगे हम, 0 लेंगे। चलिए बाकी सारे वैल्यू डाल देते हैं और आप आंसर लाइए कितना आता है। चलिए कंबशन एंथैल्पी है आपके पास -3267 किलो जूल। चलिए यहाँ पे 6 इंटू CO2 का है 393.5 माइनस साइन के साथ, एवरीथिंग इज देयर इन किलो जूल, राइट, प्लस 3 इंटू वाटर का है -285.83 किलो जूल, माइनस ये हमें फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 हमें फाइंड करना है, ये तो 0 हो चुका है, राइट। चलिए एज सुन एज आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो पूछा गया है बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको बेंजीन का फॉर्मेशन एंथैल्पी बच्चा लोग मिल जाने वाला है -48.51। कितना मिलेगा ये, -48.51 किलो जूल पर मोल, ये आपको मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन, राइट। तो आप इस तरह से इस न्यूमेरिकल को शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो कि किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल एंथैल्पी जो आपको यहाँ पे कंबशन का एंथैल्पी दिया है, राइट, दैट इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। कौन सा एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी। उससे भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो चुटकी बजा के। अब इसका सेकंड मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा, जहाँ पे हैश लॉ यूज करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जाता है भाई, ये तो आपको टेक्स्ट बुक का मेथड आना चाहिए, बट उसके पहले ये कॉपी कर लीजिए। चलिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए नाउ लेट्स डू द सेकंड मेथड जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। चलिए आपको सबसे पहला रिएक्शन दिया है कंबशन ऑफ बेंजीन, तो उसका आप रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए बच्चों, तो पहला रिएक्शन में लिखूंगा कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन ऑफ बेंजीन। मुझे एक बार 1 बाय 1 इक्वेशन बनाने हैं और फिर उसको हैश लॉ से सॉल्व करना है। तो कंबशन ऑफ बेंजीन जो भी हमने आगे लिखा था, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस विल गिव यू 6 CO2 प्लस कितना था यहाँ पे 3H2O लिक्विड, राइट। और इसका जो कंबशन एंथैल्पी है वो आपको दे दिया गया है, दैट इज -3267 किलो जूल पर मोल। चलिए आपको जितना जितना दे दिया है ना, पहला वो सब आपको लिख देना है। दूसरा आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ CO2। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CO2 का फॉर्मेशन। बच्चों फॉर्मेशन में क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड बनाना होता है एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो CO2 बनाएंगे हम 1 मोल जितना। चलिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके स्टैंडर्ड स्टेट में से बनाएंगे। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, राइट, और O2 का स्टैंडर्ड स्टेट होता है गैसियस। चलिए बैलेंस ही है, ये आपको 1 ही मोल बनाना होता है कंपलसरी। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है CO2 का, ये है -393.5। चलिए तीसरा आपको दे दिया है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है। चलिए एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब H2O लिक्विड बनाएंगे 1 मोल। एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस, हाफ मोल लेना पड़ेगा। जब ये रिएक्शन होगा 1 मोल वाटर बनेगा, तब एंथैल्पी चेंज आपको कितना दिया है, तब आपको एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -285.83। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हमें क्या फाइंड करना है, टू बी फाउंड दैट इज एंथैल्पी
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज व्हाट वी वांट टू ऑब्टेन। चलिए कैसे करेंगे, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है भाई, C6H6 लिक्विड स्टेट में, एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बनाएंगे। एलिमेंट है कार्बन, 6 बार है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, राइट, प्लस H6 है, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैस, इसको आपको 3 बार लेना पड़ेगा। इसका एंथैल्पी आपको फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन, ये आपको ऑब्टेन करना है, राइट। तो इतने 3 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, लेट्स गिव इट नेम एज 1, इट इज 2, इट इज 3, ये 3 आपको दिए हुए हैं और ये तीनों का यूज करके आपको ये चौथा इक्वेशन का एंथैल्पी फाइंड करना है। चलिए मैं हैश लॉ यूज करूंगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था लास्ट क्लास में, वापस एक बार उसी का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए बेंजीन लिक्विड स्टेट में, तीनों इक्वेशन में से देखेंगे, मुझे ये ऑब्टेन करना है। आपकी नज़र में ये होना चाहिए कि ये हमें लाना है किसी भी तरह से, राइट। पहले देखो C6H6 आपको कहाँ से मिलेगा, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहाँ पे C6H6 लिक्विड है, ये वाला इक्वेशन है। बट मुझे C6H6 चाहिए राइट साइड पे, यहाँ पे C6H6 लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को घुमा देंगे। चलिए यहाँ पे 1 मोल है, हमें भी 1 ही मोल चाहिए, तो हम खाली पहले इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको मैं कर रहा हूँ रिवर्स। चलिए जैसे ही इसको आप रिवर्स करोगे, 6CO2 गैस 3H2O लिक्विड will give you C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस। क्योंकि आपने इक्वेशन को रिवर्स किया तो उसका एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, तो इसका जो डेल्टा H ही अब लिखोगे, अब भी कंबशन आप नहीं लिखने वाले हो, C निकाल देना, ये हो जाएगा चेंज होके प्लस 3267, राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। चलिए मेरा एक काम हो गया, C6H6 आ चुका है। अब दूसरा मुझे चाहिए ग्रेफाइट, मैं चेक करूंगा मुझे ग्रेफाइट कहाँ से मिल रहा है, और ग्रेफाइट मुझे चाहिए 6 बार लेफ्ट साइड के ऊपर, ये रहा ग्रेफाइट चाहिए मुझे। तो सेकंड इक्वेशन में ग्रेफाइट है, बट ग्रेफाइट एक ही बार है, हमें ग्रेफाइट 6 बार चाहिए, लेफ्ट साइड पे ही चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट साइड ही है, यहाँ भी लेफ्ट साइड है, तो मैं खाली सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मैं क्या कर लूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को खाली इंटू 6 करूँगा। चलिए इसको इंटू 6 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंथैल्पी भी 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी है डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, ये हो जाएगा 6 टाइम्स -393.5 किलो जूल पर मोल। चलिए मेरा ग्रेफाइट का काम भी हो गया। अब मुझे तीसरा चाहिए हाइड्रोजन 3 बार, मैं चेक करूँगा तीनों में से कौन सा इक्वेशन में से हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये रहा, तीसरे इक्वेशन में से हाइड्रोजन मिलेगा। हमें हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे चाहिए, यहाँ भी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, हमें चाहिए 3 बार, यहाँ है 1 बार, तो मुझे तीसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3H2 गैस, ये हो जाएगा 3/2 O2 गैस विल गिव यू 3H2O लिक्विड, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंथैल्पी को 3 × -285.83 किलो जूल पर मोल। चलिए अब मेरे पास तीनों जो मुझे चाहिए था वो मैंने ला दिया है। अब मैं 3 इक्वेशन को प्लस कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, जैसे हमने सीखा था सामने सामने से कट करना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 6CO2 है, सामने कहीं 6CO2 है, ये रहा, कट हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे 6 ग्रेफाइट है, सामने कहीं 6 ग्रेफाइट है, नहीं है, तो 6 ग्रेफाइट आपको सीधा इधर लिखना पड़ेगा, 6 टाइम C ग्रेफाइट। चलिए ये आ गया, H2 रह गया, 3H2 है, सामने कहीं पे H2 है, ये रहा 3H2O कट। चलिए ये आ गया, 6O2 यहाँ पर है, सामने कहीं O2 है, चलिए O2 यहाँ पर भी है 15/2, अभी जल्दबाजी मत करना बिकॉज एक और O2 यहाँ पे भी आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 + 3/2 कितना होगा, 6 + 3/2 कितना होगा 7.5, 15/2 भी 7.5, सामने सामने है, मतलब ये सारे O2 कट हो जाएंगे। यहाँ पे 7.5 O2, यहाँ पे 7.5 O2 कट हो जाएंगे, बाकी बचा ये 3H2, सामने कहीं H2 नहीं होगा, आप देख लो, लिख देंगे यहाँ पे 3H2 गैस विल गिव यू C6H6 लिक्विड, राइट। तो मुझे ये तीनों इक्वेशन को इस तरह से प्लस माइनस करने पे मेरा फाइनल इक्वेशन मिल रहा है जो मुझे चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो एंथैल्पी है ये क्या है बच्चों, फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को फॉर्म किया एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हैश लॉ के हिसाब से आपको सारे एंथैल्पी को प्लस कर देना है। चलिए ये कितना है आपका +3267, ये कितना है आपका +6 टाइम्स, यू कैन राइट -6 × 393.5 प्लस ये कितना है आपका -3 × 285.83। चलिए आप इसको प्लस माइनस करना, आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया था,
राइट। क्या आंसर आया था आपका, पहले बता देता हूँ वापस एक बार। तो आपका आंसर आया था, एक सेकंड ना, -48.51। तो यहाँ से भी आपका आंसर यही आने वाला है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज -48.51 किलो जूल पर मोल। आई नो कि जगह मुझे थोड़ी कम पड़ रही है बिकॉज न्यूमेरिकल है ही इतना बड़ा, एक से ज़्यादा बोर्ड पे इसको गिन नहीं सकते हम, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट था पूरा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। तो जितना जितना आपको दिया था, कंबशन का इक्वेशन दिया था, मैंने यूज़ कर लिया, ये रहा, राइट। फिर मुझे फॉर्मेशन ऑफ CO2 का वैल्यू दिया था, मैंने फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन बनाया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया था, मैंने फॉर्मेशन ऑफ वाटर का इक्वेशन बनाया। और मुझे फाइंड करना था फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, जिसका मैंने इक्वेशन बनाया। अब मुझे जितने इक्वेशन में वैल्यूज़ दिए हुए हैं एंथैल्पी के, उसको यूज़ करके ये इक्वेशन लाना है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कौन सा कहाँ से मिलने वाला है। तो अगर एग्जाम में है तो आपको ऐसे ही करना है स्कूल एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए बहुत ही क्विकली इसको।